हाँ जी। नमस्ते। नमस्कार। वॉइस आ तो रही है अब तो। वो मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही थी, किसी और से कर रही थी। अब तो आ रही है। दूसरों से बात करते हुए जरूर थोड़ा ना तुम्हें सुनाए, इसलिए हमने बंद कर दिया। तुमसे बात ही नहीं कर रहे थे हम। कैसे हो सभी? कल आपको वर्ड्स कराए थे, सब याद है? एक बार मुझे बता दीजिएगा। एवरीथिंग प्रॉपर, आवाज आ रही है अभी? साउंड, वीडियो, ओके। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपके पास, मार्वलस। मार्वलस कहते हैं, आप फिर से देखो कल बहुत सारी, ये देखो ये जो कहानी अभी शुरू हुई है ना आपकी, इस कहानी में इटिमोलॉजी आपके माइंड में सेट होती 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 चली जाएगी। बहुत सारा वोकैब आपको आना चाहिए जब आप शानदार वर्ड आपके सामने आता है। बताइए किस किस को कौन कौन सा वर्ड याद आ रहा है? अपना अपना एक एक कोई भी फेवरेट वर्ड आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आपने कल की क्लास देखी थी। और जिसने कल की क्लास नहीं देखी, पहले वो कल की क्लास देख ले। ओके, पलाशियल। इसके अलावा मैग्निफिसेंट, ओके, एलिगेंट, गुड। सब अपना अपना जिस चीज को जो अच्छा लगता हो वो वर्ड मुझे बता दें शानदार से रिलेटेड। मैग्निफिसेंट, ओके। इसके अलावा सुगंधा, फाइन। ऑगस्ट, रोशनी, गुड। पॉम्पस, दीक्षा, वेरी गुड। इसका मतलब सबको याद है ना? ऐसे ही हमें याद भी रखना है। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मार्वलस। मार्वलस का मतलब भी होता है शानदार। हम कैसे रिलेट करें? अब घरों में मार्बल लगवाते हैं, लोग लगवाते हैं ना, इसीलिए लगवाते ताकि उनका घर कैसा दिखे, शानदार दिखे, वंडरफुल दिखे। यहाँ पर आपको मार्बल दिखाई भी आ रहा होगा। आजकल घर में जो फर्श वर्श बनाते हैं लोग, सीमेंट विमेंट से नहीं बनाते, है ना? या तो टाइल्स लगवाते हैं, टाइल्स भी मार्बल लगाते हैं कि हम तो जी पूरा मार्बल लगाएंगे। मार्बल लगाना मतलब कि घर को कैसा बनाना चाहते हैं, वो अच्छा बनाना चाहते हैं, शानदार दिखाना चाहते हैं। तो मार्वलस का मतलब क्या होता है? शानदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्कोलेट। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्कोलेट का मतलब होता है किसी की सराहना करना। सराहना करना लाइक किसी का प्रेज करना। देखिए ये किस पे लागू होता है, हम इसका थोड़ा सा ट्रिक समझें। एक औलाद, एक मतलब एक, औलाद मतलब औलाद। जिसकी एक औलाद होती है ना, मान लो कि पेरेंट्स के एक ही बेटा है, तो कहते हैं ना बहुत बिगाड़ के रखते हैं, वो एक औलाद है इसलिए बिगाड़ रखी है। तो अपनी औलाद की सब क्या करते हैं, अगर एक औलाद है तो उसको बिगाड़ के रखते हैं। वो कुछ भी गलत काम करके है तब भी उसकी क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, है ना? तो उसे कहते हैं सराहना करना, प्रेज करना। जिनकी होती है एक औलाद, वो अपनी औलाद की क्या करते रहते हैं, उसमें कोई कमी उनको नजर नहीं आती, उसकी प्रेज करते रहते हैं, सराहना करते रहते हैं। ठीक है, तो वर्ड आपको याद हुए दो। पहला मार्वलस, मार्वलस का मतलब होता है शानदार। आज भी क्यूट लग रही हूँ तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मैं नहाई तक भी नहीं, ऑयलिंग करके घूम रही हूँ सुबह से। अब तुम्हारी नजर ही खराब हो गई तो क्या करें। एक्कोलेड सराहना से रिलेटेड वर्ड है, प्रेज से रिलेटेड वर्ड है, मार्वलस शानदार से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ूं। नेक्स्ट वर्ड है मेजी। वर्ड को समझिएगा, मेजी को कैसे याद करें समझिए। कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं चेयर टेबल पे, तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देता है, तो फिर टेबल पे ही पढ़ जाते हैं कि अरे यार। तो मेजी वर्ड, मेज पे, जैसे ये बंदा है मेज पे ही पड़ गया, इसको फाइल वाइल में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेजी होता है जब आपको कोई चीज समझने में डिफिकल्ट लगे, तो आप बोलेंगे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए आप वर्ड है मेजी। मेज पे पड़ गए आप क्योंकि आप क्या हो गए हैं, आपको बड़ी परेशानी हो गई, कंफ्यूज हो गए हैं। पहला वर्ड देखेंगे मडल, भी आप इसे बोल सकते हैं, पजल भी बोल सकते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो हम कहते हैं कोई इशू ही नहीं है कि मुश्किल है तो हम कॉम्प्लिकेटेड है। पजल, आप जैसे पढ़ते हैं, आपके रीजनिंग का टॉपिक रहते हैं पजल के अंदर, तो पजल क्या क्रिएट करती है, आपको पजल करने का काम करती है, मतलब कि कंफ्यूजन, कंफ्यूज करने का काम करती है। तो पजल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, मतलब मुश्किल ही तो लग रही है आपको। अगला वर्ड देखेंगे मडल।
ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट, देखेंगे। मडल का मतलब क्या है? मड। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़ होता है ना, यही होता है। अब किसी का पाँव फंस गया मड में, कीचड़ में, तो वो जब निकलने की ट्राई करता है, अगला फिर फंस जाता है, अगला पाँव, तो ना कीचड़ मतलब दलदल, दलदल में एक पाँव फंसा, फिर निकलने की एक ट्राई करते हो, दूसरा फंस जाता है। तो कीचड़ में फंस जाना, दलदल में फंस जाना, बताओ निकलना मुश्किल या आसान? मुश्किल। तो मडल हो जाना, मड के अंदर मडल हो जाना, मतलब कि किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ का कोई चीज़ आपको परेशान करने लग जाए, इस सेंस में कि आपको वो समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग के सेंस में। ऐसा नहीं कि मक्खी परेशान कर रही है, उसे आप मेजी नहीं कहते। मेजी होती है जो चीज़ समझने में मुश्किल हो, जैसे कि आपको पढ़ाई लगती है, वो कैब तो नहीं लगती, हो सकता है मैथ्स लगती हो, साइंस लगती हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज हो सकता है आपको थोड़ी टफ लगे, उस टफ के लिए आप वर्ड बोल सकते हैं। आगे से बोलेगा मुझे मेजी लगती है। कैसी लगती है? मेजी। इंग्लिश स्पोकन जिसकी आप बात करते हैं, स्पोकन फॉर्मेशन नहीं है कि आप लंबे लंबे छोटे छोटे सेंटेंसेस को शुरू करने लग जाएं। सबसे पहले पहला स्टेप है कि आप अपनी वर्ड्स, अपनी वोकाबलरी को ठीक करने लग जाएं। भाई ज़रूरी थोड़ा है, जैसे आपको वर्ड आ गया, या तो हो गया ना मेजी माने डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप कभी भी क्यों नहीं कहते? रोज ये वर्ड यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन टफ है, मुश्किल है, या आज की क्लास मुश्किल लग रही है, तो मेजी क्यों नहीं कहते? तो आप एक वर्ड सीखेंगे, अपने आप उस वर्ड से फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी स्पोकन भी अच्छी हो सकती है। चलो ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, डाउनकास्ट। एब्स्ट्रूज, नैन्सी वेरी गुड। एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डाउनकास्ट। स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट करिएगा इमेज से। सैड बोले या डिसहार्टन्ड, हार्ट का डिस लगा दिया हार्ट के साथ, तो हो गया डिसहार्टन्ड, मतलब कि उदास। दिल उसका कैसा हो गया? डिसहार्ट हो गया, उदास हो गया है। ठीक है, दुखी टाइप के। दुखी टाइप के लिए याद करने के लिए, वैसे मेरा कोई ऐसा कहने का सेंस नहीं है, प्लीज़ आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने बोला जो लोग कास्ट में डाउन रहते हैं, जो कास्ट वाइज डाउन, उनको दूसरे लोग जानबूझ के कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनको हमेशा क्या करते हैं? सैड कर देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसे कि जो डाउन कास्ट, आप कहते हैं कास्ट में डाउन, तो दूसरे लोग जो आसपास के लोग हैं, फालतू के ताने, इधर उधर की फालतू की चीज़ें कहना पहले हुआ करता था, खैर अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है कास्ट वास्ट, पर फिर भी कहीं कहीं आज भी इंडिया में कुछ हिस्सों में डाउन कास्ट देखने को मिलता है। जो डाउन कास्ट के लोग हैं वो सैड हैं, अनहैप्पी हैं। ठीक है, जिसे डाउन माने नीचे, कास्ट माने जाति, तो हम इन्हें ग्लूमी भी बोल सकते हैं। ग्लूमी फेस रिएक्शन जिसके कि उदासी वाले हैं, स्माइल ही नहीं कर रहा, रो रहा है बस, है ना, बस आंसू नहीं निकल रहे, अदरवाइज फेस देख के क्लियर पता लग रहा है कि बहुत बहुत दुखी है, तो उसे ग्लूमी कहते हैं। अगला वर्ड है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब भी होता है उदास। याद करने के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। फॉर मतलब आगे, फॉर मतलब आगे, कुछ गलत तो नहीं कह रही? आपके माथे को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? लिखना जरा। फोरहेड, फाइन, यस मैम, फोरहेड कहते हैं। और फोरहेड है क्या? हेड का अगला पार्ट, सिर का अगला पार्ट क्या कहलाता है? माथा। तो इसका मतलब फोर होता है आगे, इसलिए तो फोर हेड का मतलब हेड का आगे का पार्ट माथा है, इसलिए फोर मतलब आगे के लिए, हमेशा के लिए। ये पर्सन कैसा है? लोन। लोन मतलब लोनली, जो हमेशा अकेला रहा हो, जिसके पेरेंट्स ना हो, कोई साथी ना हो, वो भी ऑब्वियसली उदास रहता होगा, अनहैप्पी रहता होगा। तो फॉरलॉर्न का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है, डाउनकास्ट होता है। ठीक है, चलो 4 वर्ड हो गए, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे लडेटरी। लडेटरी बोलूँ, लॉडेबल बोलूँ, कुछ भी कह ले। इसको, इसमें भी लाड वर्ड दिख रहा होगा, इसके अंदर भी लाड वर्ड दिख रहा होगा, तो आप करेंगे ट्राई ट्रिक से कि लाड मतलब लाड लड़ाना, लाड लड़ाना। तो लाड लड़ाने के लिए मैं कुछ बोलूं कि जैसे हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने जो अकेले बच्चे, उसकी हमेशा क्या करते रहते हैं? तारीफ करते रहते हैं।
और एक औलाद की हमेशा क्या करते रहते हैं, प्रेज करते रहते हैं। वर्ड क्या था जरा लिखना, वर्ड क्या था, एक्कोलेट, याद आया, एक औलाद। तो हम उससे बोलेंगे, यहाँ पे भी लाड़ी तो लड़ा रहे हैं, उससे बोले या तो हम प्रेज कह लें, ये आई है भाई, है ना, और एग्जाल्ट, एक्सटोल या प्रोक्लेम। क्लेम कहते हैं क्लेम करना, क्लेम नहीं, प्रोक्लेम करना, किसी को तारीफ करना, किसी की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफ करना। एग्जाल्ट, एग्जाल्ट एक्सटोल मैं पढ़ाती हूँ। एक्स्ट्रा जो टॉल लोग हैं उनकी भी सब तारीफ करते हैं, वही पर्सनालिटी वाइज कहते हैं, लंबे लोग अच्छे लगते हैं, है ना। अगला वर्ड एक्सल्ट को आप याद कर सकते हैं रिजल्ट से, जिसका रिजल्ट अच्छा आता है उसकी भी लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। रिजल्ट एक्सल्ट, रिजल्ट एक्सल्ट, रिजल्ट एक्सल्ट, 2 मिनट बोलेंगे तो याद हो जाएगा। रिजल्ट एक्सल्ट, जिसका रिजल्ट आता है उसकी भी सब तारीफ करते हैं। और जो टॉल लोग हैं, ये देखो ये टॉल लोग हैं, टॉल लोगों की भी सब क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो समझिएगा, लाड मतलब लाड लड़ाना, लाड मतलब लाड लड़ाना, लाड लड़ाना मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना, एक्कोलेट करना, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था जी गौतमी, वेरी गुड, एक्कोलेट वर्ड ही मैंने कराया था। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, लॉडेटरी, लॉडेबल, प्रेज, एक्सॉल्ट, एक्सटोल, प्रोक्लेम, एक्कोलेट, ये सारे के सारे सिनोनिम है, एक ही जैसे वर्ड है, सबका मतलब क्या है, प्रशंसा करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब होता है प्योरीफाई करना, शुद्ध होना, किसी चीज को प्योर करना। याद करने का कोई इतना टिपिकल मुझे नहीं लगता। डिस्टिल याद करने से पहले आप डिस्टिल्ड वाटर यूज करिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो कभी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हुए हर टाइम ये होता था, डिस्टिल्ड वाटर ले आओ, डिस्टिल्ड वाटर। 11th-12th में आपको एक बोतल सी वाइट से कलर में, डिस्टिल्ड का मतलब वाटर क्या है, कुछ नहीं है वो, प्योर वाटर को ही आप डिस्टिल्ड वाटर कहते थे। तो आप रिलेट करिएगा कि जब डिस्टिल्ड वाटर लाने के लिए कहते थे तो मतलब प्योर वाटर, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है यहाँ पर डिस्टिल गाइस, इसका मतलब होता है शुद्ध होना, प्योरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है सीधे गिर जाना, नीचे गिर जाना, ऊपर से सीधी गिरा दो किसी चीज को, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लमेट। याद करने के लिए, प्लम होती है जैसे जामुन, जामुन गिरती है पेड़ से, ऐसे कुछ याद करते हैं कि पेड़ में जामुन होती है, तो जामुन क्या होती है, जैसे हवा हवा चलती है तुरंत क्या उसे सीधी नीचे गिर जाती है। तो प्लमेट का मतलब होता है सीधे गिर जाना, मिट्टी में। प्लम कहाँ गिर गई, मिट्टी में गिर गई, प्लमेट हो गई, मतलब कि सीधे गिर जाना, ऊपर से सीधे नीचे, ठीक है, याद हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बैटरी। बैटरी का रिलेशन होता है डिसलॉयल या फिर धोखा देना। किसी को धोखा देना क्या कहलाता है, बेट्रे कहलाता है। बेट्रेयल उस पर्सन को कहते हैं जो धोखा देता हो, धोखा दिया हो जिसने। याद करने के लिए आप इस बैटरी को रिलेट करिए अपनी फोन की बैटरी से। कभी जब बिल्कुल काम पड़ रहा हो ना, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो फोन में, तो तुरंत ऐसा लगता है अरे यार इस बैटरी को भी अभी धोखा देना था, तो एकदम एंड टाइम पर आपके फ़ोन की बैटरी धोखा दे जाती है। ऐसा बहुत सारी बार होता है हमारे सामने। या फिर आप कह सकते हैं मैम ऐसा नहीं होता, होता तो उल्टा है, हमें लगता उल्टा है। हमें फ़ोन की इतनी ज़रूरत हो चुकी है, हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं फ़ोन के उससे आई कि गुरुकुल में 6-7 बच्चों का फ़ोन ले लिया गया, वो 2-3 दिन परेशान रहे, उसके बाद कह रहे जी हम तो चले ही जाते हैं क्योंकि फ़ोन के बिना जिया नहीं जा सकता। तो फ़ोन बहुत अजीब चीज़ है। अभी 10 दिन पहले ही 7-8 बच्चे गए, रीज़न फ़ोन के बिना जिया नहीं जा सकता। तो हमें फ़ोन के बिना तो जी ही नहीं सकते, हम लोगों का एक हैबिट ही हो चुका है ना। पर स्टूडेंट लाइफ में आप अगर काम का कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, पर एक रियलिटी है जिसे आप एक्सेप्ट करना कि काम का तो हम करते हैं, लेकिन फ़ोन ऐसी चीज़ है, ऐसी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ कुछ ना कुछ यूट्यूब देखने लगे कुछ ना कुछ वहाँ पे भी आता रहेगा, इंस्टा देखने लगे जाओ वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, फेसबुक देखने लग जाओ, तो वो इतनी ऐसी दुनिया है ना कि उसके अंदर घुसते बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट लाइफ में फ़ोन का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बहुत कम। आप सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए आपने क्लास देखी, आफ्टर डेट अपने फ़ोन को रख के ही पढ़ाई करें, अदरवाइज आपका टाइम इतना किल होगा,
और अगर ये टाइम किल होगा तो जिंदगी का आने वाला टाइम बहुत सारा किल होगा। तो मर्जी है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, वो कौन सी किलिंग चाहता है, आज के मोबाइल की या पूरी जिंदगी की। तरुण बत्रा क्यों नहीं करवाएंगे, कब करवाएंगे हम तो। हाँ जी, देखा मैं, तो हमें इतनी आदत पड़ चुकी है क्योंकि हमें तो फ़ोन हर टाइम चाहिए। फिर हम कहते हैं जब बैटरी ख़त्म होती है, यार इस बैटरी को भी अभी धोखा देना था। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, सीरियल्स में, मूवीज़ में दिखाते हैं, कुछ एकदम ऐसा माहौल सा क्रिएट करके फिर फ़ोन देखते रहे, फ़ोन भी बैटरी कम है, तो बैटरी भी एकदम एकदम एंड टाइम पर, एकदम इम्पोर्टेंट टाइम पर क्या दे जाती है, धोखा दे जाती है। तो बैटरी का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। ठीक है। अच्छा, कल मैंने कुछ वर्ड कराए थे, आप उनका मीनिंग बता पाएंगे मेरे साथ, बताइएगा। पहला वर्ड पलैशियल, लिखते जाइए। पलैशियल का मतलब क्या होता है, पलट पलट के देखना। जब आप किसी को पलट पलट के देखते हैं तो वो चीज क्या है, शानदार। अगला वर्ड बताइए, स्टैगर। स्टैगर को कैसे याद किया, कैसे याद किया स्टैगर को, रॉयल स्टैग, याद आया। रॉयल स्टैग पीने के बाद पाँव क्या होते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। एब्यूलियंस का मतलब, एब्यूलियंस ये आई है, एब्यूलियंस का मतलब होता है एनर्जेटिक। रेड बुल पी ली, एनर्जी आ गई। डिस्टिल का मतलब प्योर, अभी समझाया, डिस्टिल वाटर प्योर। एक्कोलेड का मतलब एक औलाद, सब क्या करते हैं, एक औलाद की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। नेक्स्ट, बराक ओबामा का घर कैसा है, डेकोरेटेड है, सजा हुआ रहता है हमेशा। अगला वर्ड हीरोइक, हीरो जैसा, हीरो जैसा मतलब साहसी। अगला वर्ड ऑगमेंट, आग मिनटों में क्या हो गई, बढ़ गई, फैल गई, तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लमेट। प्लमेट का मतलब क्या है, जामुन मिट्टी में गिर गई थी, सीधे गिर जाना। प्लमेट का मतलब सीधे गिर जाना। मेजी, मेज पे पड़ जाते हैं आप जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला वर्ड फाड़ के कपड़े पहनते हो, क्या है ये, फैशन है, ट्रेंड है, फाड़ के कपड़े पहना। स्किन पर तिल, आंटी के स्किन पर तिल क्या करता है, शाइन करता है, टिमटिमाता, अलग से दिखता है। तो अलग से दिखना और टिमटिमाना के लिए वर्ड है सिंटिलेंट। अगला वर्ड देखेंगे, डाउन कास्ट। जो कास्ट में डाउन है वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेट्रे। बेट्री क्या कर देती है, धोखा दे देती है, एकदम इंपॉर्टेंट टाइम पर क्या देती है, धोखा। तो बेट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा। अगला वर्ड सेमिनरी। सेमिनार कहाँ पर होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं मैम। सेमिनार का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन को आप सेमिनरी रिलेट कर सकते हैं। अगला वर्ड वेडंट, कैसे याद किया, वरदान है। क्या है वरदान हमारे लिए, ये नेचर, हरियाली हमारे लिए वेडंट है। अगला वर्ड देखेंगे, लॉडेट्री। लाड लड़ाना क्या होता है, लाड लड़ाना, आप बच्चे की क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है, इतना स्वीट, ये तो मेरी ऐसी हरकत करता है, वैसी हरकत करता है। तो ये लाड लड़ाना होता है, प्रेज करना, प्रशंसा करना। फाइन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मार्वलस। मार्वलस कैसे रिलेट किया, मार्बल से, मार्बल लगवाते हैं घरों में ताकि उनका घर कैसा लग सके, शानदार लग सके, बहुत बढ़िया लग सके। ठीक है। कोई ऐसा वर्ड, अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम कि कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैं रिवाइज कर सकती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ दें कि मैम ये वाला वर्ड याद नहीं हो पा रहा। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, बार बार रिपीट होने वाले ये वर्ड्स हैं एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में। और ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है आपका कंफ्यूजन। वर्ड समझिएगा, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, उलझन। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती, जब कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि मडल, अभी मैंने कुछ वर्ड पढ़ाए थे ना, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को मैं कंफ्यूजन नहीं बोल सकती, बोल सकती हूँ। जो चीज मुश्किल है, जो आपको परेशान कर देती है, तो वो ऑब्वियसली कंफ्यूजन ही तो क्रिएट करती है। अनसर्टेनिटी, सारा याद हो गया है मैम, सब याद है, सब याद है। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब मुझे एक ही बात लिख रहे हैं, हमें सब याद है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मुझे पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं,
मेरा सौभाग्य है। चलो ठीक है, गुड। वर्ड देखते हैं, अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है, या फिर अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं यार, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो इसे कहते हैं कंफ्यूजन। वर्ड समझिएगा मेरे से। देखिए, एफ है, फंस गया यहाँ पे बंदा, मतलब कुछ क्वेश्चन करता करता फंस गया तो उलझ गया। अब उस फंस गए से ही वर्ड बनाइएगा बच्चे, ऑफस्केशन। देखिएगा, अब फंस गया, ऑबी मतलब अब, फंस गया मतलब फंस गया, तो अब फंसकेशन हो गया मतलब कि उलझन हो गई, मतलब कि परेशानी हो गई। अब वो क्वेश्चन में फंस गया, 10 क्वेश्चन करा, 11वें में फंस गया, तो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब वो फंस गया, तो फंस गया मतलब ऑफस्केशन। ठीक है, ऑफस्केशन के बाद वर्ड है हमारे पास बैफलमेंट। बैफल भी होता है चकरा जाना, समझ में ना आना, इधर जाऊं उधर जाऊं, तो बैफल। जैसे कि बफेलो, पता नहीं अब आप लोगों ने तो देखी है नहीं देखी, हमारे घरों में ज़रूर होती थी, अब तो बंद कर दिया। तो जैसे उसको तालाब वालाब पे पानी पिलाने ले जाते थे, तो फिर जैसे छोड़ देते थे ना कि घर तक नहीं आई तो अपने आप आ जाएगी, तो बफेलो परेशान हो जाती थी कि इधर जाना है उधर जाना है। या फिर कोई नया बंदा, या फिर मैं या मेरा भाई ऐसा देखें कि हमारी भैंस इनमें से कौन सी है, मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि सब तो एक जैसी लगती हैं, काली सारी हैं, वही चार चार पाँव हैं, वही 2 सिंग। पता नहीं आपको आता है नहीं समझ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी भैंस कौन सी है। मुझे कभी नहीं समझ में आता था, मुझे वो एकदम सिमिलर लगती थी। मैं हमेशा मम्मी से कहती थी, मम्मी पहचानती कैसे हो आपकी अपनी भैंस है, तो मम्मी कहती थी सब समझ में आ जाता है। तो बफेलो से हम रिलेट कर देते हैं कि बफेलो भी क्या हो जाती है, बफेलो में हम लोग क्या हो जाते हैं, कौन सी अपनी है कौन सी पराई है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे आप रिलेट कर लीजिए, साइड में जो मैं समझा रही हूँ बफेलो, वहाँ से आप इसको माइनस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बफेलो को पहचानने के चक्कर में भी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखी देखी है या तुम्हारे घरों में भी है? सब एक जैसी लगती है ना प्रेमा? हाँ, मुझे भी सब एक जैसी लगती हैं, सेम सेम। और सबको लगती है ना, देखो भैंस को कोई कैसे पहचाने, सब कंफ्यूज है, मतलब तुम भी कंफ्यूज हो, तुम भी नहीं पहचान पाते। हाँ तुम तो खैर नौजवान बच्चे, आजकल के बच्चे तो क्या ही पहचान पाएंगे, जब मैं ही नहीं पहचान पाती थी। वर्ड देखिए, बफेलो को पहचानना भी क्या है, कंफ्यूजन है, तो बैफलमेंट के रिलेशन में आप बफेलो लिख के कहानी लिख ली होगी अब तो आपने। नेक्स्ट पढ़ाओ, अगला वर्ड देखेंगे जंबल। जंबल, पैराजंबल सुने हो, PQRS का दूसरा नाम पैराजंबल। तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो पैराजंबल भी क्या है, क्या है, कंफ्यूजन का विषय है, PQRSP। तो जंबल याद हो गया, तो जंबल टंबल, जंबल टंबल दोनों एक जैसे वर्ड हैं, दोनों का रिलेशन ही कंफ्यूजन से है, उलझन से है। ठीक है, जंबल टंबल लिख लो, जंबल के साथ लिखो पैराजंबल। पैराजंबल जब हम करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जंबल और टंबल दोनों का मतलब क्या है, कंफ्यूजन है। फाइन, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनार्की। अनार्की, अब आप सोच रहे होंगे मैम आकी आपने रूट वर्ड पढ़ाया है हमें, आर्की का रिलेशन किससे होता है, आर्की एंड क्रेसी, दोनों का मतलब किससे है बच्चे, गवर्नमेंट से है। ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ कि आकी का मतलब तो गवर्नमेंट है, आगे लिखा है एन, ए और एन लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यहां पर तो कोई सरकार थी आकी में, तो अब आकी के आगे मैंने लगा दिया एन। अब आप सोच रहे मैम ए लगाइए, ए नहीं लगा सकते, अगर वोवल होता है तो एन लगाते हैं, पता ही है ना आपको, आर्टिकल एन यूज करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, नो गवर्नमेंट। तो अगर किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, किसी जगह पर कोई शासन ही ना हो, कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई सिस्टम ही ना हो, पुलिस नहीं हो, आर्मी नहीं हो, नथिंग, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, आज हमें लगता है ये सरकार बदल जाए, पर सरकार आवश्यक है,
कोई गवर्नमेंट तो हो, कोई गवर्नमेंट तो होगी जो उन चीजों को चलाएगी। अगर ऐसी स्थिति आ गई ना कि गवर्नमेंट ही नहीं है, तो उसे कहते हैं अराजकता, कंफ्यूजन की स्थिति। फिर समझ में नहीं आएगा कौन किसका मर्डर कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन संभालेगा इस सिस्टम को। आज लोगों के मन में बहुत सारे सिस्टम तो चले आ रहे हैं ना, उस सिस्टम को चालू रखने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी, अराजकता, कंफ्यूजन की स्थिति फैल जाएगी, सब परेशान हो जाएंगे, इरिटेट यार अब करे क्या। मडल की स्टोरी में बता चुकी हूँ। मड माने कीचड़, कीचड़ में जब दलदल में आप फंस जाते हैं तो आप निकल नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है निकलना। तो मुश्किल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, क्या कहलाता है? मडल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पॉप्लेक्स। ये तो बड़ा सिंपल वर्ड है, पॉप्लेक्स तो आप हमेशा यूज करते हैं। पॉप्लेक्स का मतलब भी क्या है? कंफ्यूजन। ठीक है। अफगानिस्तान, चलो ठीक है, अफगानिस्तान याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा हो आ जाए तुम्हें, पर याद कर लो उससे। बिल्कुल, गवर्नमेंट ना होना अराजकता की सिचुएशन है, वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। हम परेशान रहते हैं, मैं भी कहती हूँ बहुत बार, पर कहीं ना कहीं सच ये है कि आवश्यकता है किसी सिस्टम की, तो हमें आवश्यकता है, अदरवाइज तो फिर गुलामी सहे, है ना। वर्ड देखते हैं, जंगल राज हो जाएगा। वेरी गुड। बिलीफ, बिलीफ क्या होता है? बिलीफ होते हैं सिद्धांत, किसी चीज को मानना, कुछ अपने मन में ऐसी धारणा बैठा लेना, कोई प्रिंसिपल सेट कर लेना। हर किसी की कोई धारणा है, हर किसी का कोई ना कोई विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास है, किन्हीं चीजों के लिए प्रति विश्वास है। आप रिलीजियस, मेंटल, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। आप कह ले, आप कोई अगर पर्सन बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये भी उसका बिलीफ है, कि सिद्धांत है, उसका प्रिंसिपल है कि मुझे विश्वास है यार, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत मानता हूँ, मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि झूठ बोले, तो वो उसका प्रिंसिपल हो गया, वो उसका बिलीफ हो गया, वो उसका डॉक्ट्रीन हो गया। ये वर्ड्स अभी अभी हम पढ़ेंगे। समझ गए आप मैं किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत की बात कर रही हूँ? पहला वर्ड देखेंगे, डॉक्ट्रीन। तो पहला सिद्धांत तो है डॉक्टरों का, डॉक्टरों का सिद्धांत होता है, डॉक्टर्स जितनी भी सोसाइटी है जितना, तो हर डॉक्टर का अपना सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि उन्हें दर्द नहीं होता। अपना कभी भी ना, मान लो कि कोई हार्ट का डॉक्टर है और उसको अपने फादर, अपने ब्रदर, किसी का कुछ ऑपरेट करना है, तो बड़ा परेशानी है उसको, इमोशनल एंगल क्रिएट हो जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। पर अगर हम देखें कि अगर हमें करना हो तो हमें बड़ी दिक्कत है कि यार हम तो चीर नहीं कर सकते, कैसे खून कैसे देख लें, कैसे कॉट देते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स का एक प्रिंसिपल सेट है कि वो दया नहीं कर सकते, अगर वो दया करेंगे तो वो इलाज ही नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रीन भी एक प्रिंसिपल है कि उनके अंदर दया नहीं आ सकती, अगर उनके अंदर दया आ गई तो भूल जाओ, उनको तो काटना ही पड़ेगा, सीलना ही पड़ेगा, ब्लड भी देखना पड़ेगा, उनके लिए तो बॉडी लाइक एक बस चीज है, और सही भी है। ठीक है। सुगंधा, क्या मैं समझ नहीं आ पा रही। डबल एल? नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं पीपीटी में, कल से इसको ठीक करवाएंगे। ये एल नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है, वो आपको नजर नहीं आ रहा एक्चुअली, ये बिलीफ है। मैं स्पेलिंग मैं लिख रही हूँ, आप चेंज कर लीजिए। कल से इसको थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा, कुछ अलग फॉर्मेट लेना पड़ेगा। बिलीफ आई है बच्चे इसमें, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, फाइन। अगला वर्ड देखिए, डॉक्ट्रीन। तो डॉक्टरों का तो अपना सिद्धांत है। यस मैम, डॉक्ट्रीन का मतलब भी क्या होता है? कोई सिद्धांत, किसी चीज की हैबिट, कोई प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ आप जिसे मान ले उसे कहते हैं डॉक्ट्रीन। अगला वर्ड देख रहे हैं, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक को भी आप याद रखिए कि डॉग्स के लिए भी एक धारणा है, क्या कहते हैं, बहुत वफादार एनिमल है डॉग। लोग घरों में क्यों रखते हैं डॉग? क्योंकि वो क्या होते हैं, पालतू रखते हैं, क्योंकि वो वफादार होते हैं, उनकी ऑनेस्टी है उनके अंदर। तो डॉगमेटिक, डॉग से याद करिए कि डॉग्स के लिए भी लोगों के बीच एक धारणा कॉमन है
कि वो वफादार होते हैं, इसलिए लोग कुत्ते पालते भी हैं, घरों में पालते हैं, है ना। अगला वर्ड देखेंगे टेनेट। टे मतलब तुम्हें किस चीज की आदत हो चुकी है? नेट की आदत हो चुकी है। एम आई राइट? नेट के बिना जिंदगी लगे? तुम्हें नेट की आदत हो चुकी है, तो क्या मैं ये सही बात कह रही हूँ? नेट के बिना चल जाएगा? कोई दिन नहीं चल सकता, किसी का नहीं चल सकता। मैं झूठ बोल दूं मेरा चल जाए, नहीं चल सकता, किसी का भी नहीं चल सकता। तो नेट के बिना आजकल का एक बिलीफ बन चुका है, आजकल का सिद्धांत हो चुका है कि नेट के बिना तो नहीं चलेगा। तो टेनेट भी एक प्रिंसिपल है, डॉग भी प्रिंसिपल है, डॉक्टर भी प्रिंसिपल है, और बिलीफ तो वर्ड कहाँ से बना है? बिलीव से। बिलीव मतलब विश्वास करना किस चीज में, जिसमें आप विश्वास कर ले मतलब कि वो सच है। जिसमें विश्वास किया जा सके वो आपके सिद्धांत हो जाते हैं। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि मुझे इस पत्थर में विश्वास है, ये भगवान है, तो वो भगवान हो जाता है। सब कुछ कहानी इस दुनिया में विश्वास की है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप मान लें हमारी मैडम अच्छा पढ़ाती हैं तो ही मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आपने जिस दिन मान लिया खराब। जब आपकी नज़र बदलेगी तो नज़ारा बदल जाएगा, है ना। नज़ारा वैसे सेम रहेगा पर आपकी आइज़ के प्रभाव से वो चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये सब जो चल रहा है ना दुनिया में, सब कुछ आपके माँ बाप से रिश्ते से लेकर आपके दोस्तों तक, व्हाटएवर, सब ट्रस्ट चल रहा है। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाता है, सिद्धांत खत्म हो जाता है, प्रिंसिपल खत्म हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एवरीथिंग, है ना। तो देखो नेट में आपका प्रिंसिपल हो चुका, बिलीव तो हो ही गया, डॉक्टर्स का अपना प्रिंसिपल है, कुत्ते पालते हैं लोग क्योंकि वो मानते हैं कि ये क्या है, वफादार हैं, तो उनका मानना भी तो एक प्रिंसिपल है। चलिए अगला है, अगले वर्ड है दो, क्रेडो एंड क्रीड। अभिषेक नमस्कार। क्यों सूरज, तुझे मेरी इंस्टा नहीं मिल रही जो बार बार इंस्टा इंस्टा? हाँ, क्या करेगा मेरी इंस्टा का? देखो क्रेडो, तुम्हें तो क्लास मिल रही है एप्लीकेशन पे, क्या करना है इंस्टा। क्रेडो, क्रीट, दोनों वर्ड्स में कुछ कॉमन है। वैसे मुझे ये वर्ड बताने नहीं चाहिए, है ना, शर्म आनी चाहिए आपको पूछते हुए मुझसे। आपको तो ये कहना चाहिए मैम आगे आ जाता है, मुझे आता है आता है आता है। मैं बहुत धार्मिक लगती हूँ? अरे मैं कोई धार्मिक वार्मिक नहीं हूँ, अभी इसे धार्मिक होने का क्या मतलब। हाँ थोड़ी लोग कहते हैं ये क्रैड बहुत हैं मेरी लाइफ में, जो ये वर्ड है इस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। हर एक इंसान के प्रिंसिपल है, मेरे भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो धार्मिक वार्मिक मत कहिए ना, टिपिकल विपिकल वर्ड डोंट यूज फॉर मी। हाँ मेरी लाइफ के प्रिंसिपल बहुत है, मैं अपनी प्रिंसिपल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती, है ना। देखो क्रेडो क्रीड नहीं पढ़ा रही, आगे कर दूं? पहले करा चुकी हूं मैं। क्रेडो और क्रीड दोनों रूट वर्ड हैं, लिख दो खुद से। कोई वर्ड याद आ रहा है क्रेड से रिलेटेड? CRED, क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, याद आया? क्रीड, क्रेड, ये सारे किससे रिलेटेड वर्ड हैं? विश्वास से रिलेटेड वर्ड है। तो इसका मतलब क्या? विश्वास है, इसका मतलब भी विश्वास है, इसका विश्वास है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब विश्वास है, धारणा है, सिद्धांत है। ठीक है, लिखा? क्रेडिट कार्ड, गुड। कुछ कोई वर्ड तो नया लिखा, क्रेडुलस, क्रेड मीन्स ट्रस्ट, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें याद है, याद रहे, वरना तो मुझे लगा था कि मुझे ये भी अभी पढ़ाना पड़ेगा क्या। चलो आगे देखो, स्वीट। नेक्स्ट वर्ड रिलेशन है हमारा स्वीट से रिलेटेड। आप स्वीट वर्ड तो आप बहुत बार यूज करते हैं, अभी हमें करने हैं कुछ अलग वर्ड। आप अपना कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी उठा लीजिएगा। अब देखो वैसे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ वर्ड आपको आने चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, यूफोनी,
याद आया? यूफोनी, यूफोनी मैंने कराया आपको। यू का मतलब गुड, फोनी का मतलब साउंड। गुड साउंड को क्या मैं स्वीट नहीं कह सकती हूं? लो कह दिया मैंने। क्या गलत कर दिया? कोई गलत नहीं। अगला वर्ड देखेंगे। इस वर्ड के अंदर मैलीफ्लुएंट, और इस वर्ड के अंदर मैलीफ्लुअस, और इस वर्ड के अंदर मेलोडियस। बताइए मुझे क्या कॉमन है? ध्यान से देख के बताओ। विच वर्ड इज कॉमन? मैलीफ्लुअस, मैलीफ्लुएंट, मेलोडियस? हाँ जी, गुड राहुल, सूरज, प्रतिमा, गुड। और भी बताएं, सब बताएं क्या कॉमन है। बेटा आरोध गलत लिख रहे हो, मैल कॉमन नहीं है, एम एल कहाँ है यहां पर? वेरी बैड। आरोध करेक्टेड। विच वर्ड इज कॉमन, विच रूट इज कॉमन इन these थ्री वर्ड्स? मालीफ्लुअस, ओके वेरी गुड। चलो बहुत सारों ने सही लिख दिया, सब लिखें। यस, एम ई एल कॉमन है, गुड। बस इतना ही जानना है मुझे। एम ई एल एक रूट वर्ड है, अब कंफ्यूज नहीं होना, ये एम ए एल नहीं है। एम ए एल तो बैड होता है, ये एम ई एल है। एम ई एल स्वीट होता है। ये रूट वर्ड है किसका? स्वीटनेस का। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताना चाहिए। ये भी स्वीट है, ये भी स्वीट है, ये भी स्वीट है। आप जिसको जो बोलना चाहिए बोल लीजिएगा। आपको मेलोडियस वर्ड, गाने, मेलोडी, मेलोडीज, वाह सॉन्ग से रिलेटेड आप बोलते हैं, बड़ा ही मेलोडियस सॉन्ग है, मतलब कि बहुत ही स्वीट सॉन्ग है, तो उसे कहते हैं मेलोडियस। मालीफ्लुअस, अब आप सोच रहे होंगे ये बच्चे आई है और ये भी आई है, ठीक कर लेना एक बार अपनी स्पेलिंग। वो है तो यहाँ पे भी आई, पर वो थोड़ा कुछ मिस प्रिंटिंग सा महसूस हो रहा है। मालिन क्या होता है? मालिन बैड होता है बच्चे। रूट वर्ड का वीडियो निकाल के देखो, उसमें मिल जाएगा। मालिन का मतलब बैड। चलो अगला वर्ड देखो, ये है डल सेट। याद करिए, डुअल सेट। डुअल सेट समझते हैं? मान लो जो आपकी ईयरफोन होते हैं, उसका एक इधर का सेट, इधर का सेट। आप एक से सुन रहे इतना मजा नहीं आ रहा होता, फिर आप दोनों लेते हैं, दोनों लगा लेते हैं, तो बताइए मजा आता है? तो डुअल सेट, डुअल सेट में मूवी देखना, डुअल सेट में गाने सुनने में मजा आता है। एक में अच्छा मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि आधा कौन सुन रहा होता तुम्हारा, एक तो सुन ही नहीं रहा होता। तो डुअल सेट लिखिएगा बराबर में डबल सेट। किसके? ईयरफोन। ईयरफोन जब दोनों कानों में लगा लेते हो ना तभी मजा आता है, एक में तो मजा नहीं आता। तो डुअल सेट का मतलब होता है स्वीट। जब हम दोनों कानों में लगा के पूरी आवाज करके जब आप गाने सुनते हैं तो आपको गाने अच्छे लगते होंगे, तो डुअल सेट का मतलब भी होता है स्वीट। लास्ट वर्ड है ट्यूनफुल। याद कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वर्ड है ट्यून। तो जिसकी आवाज में टोन अच्छी है, जिसकी आवाज की टोन अच्छी है, इसका मतलब उसकी आवाज ट्यूनफुल है, मतलब कि साउंड अच्छी है, स्वीट है। ठीक है? हाँ जी, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ एक बार, देखो। चलो रिवाइज बाद में कराएंगे पूरी स्लाइड्स, दो तीन स्लाइड और पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला वर्ड है, अगला वर्ड है ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन का मतलब होता है पुराना। मैं इससे पहला वर्ड बोल देती हूँ, आउटडेटेड। बोलेंगे डेट से आउट हो चुका है, मतलब आज की डेट चल रही है और वो सामान है 2 साल पुराना, तो बोलेंगे तो आउटडेटेड हो चुका। आप कई बार कहते हैं घरों में, पापा मम्मी को ड्रेस ले आए आपके लिए, तो आप बोल सकते हैं पापा भी आउटडेटेड हो चुकी है, आज की डेट में नहीं चलती, जिसे कहते हैं पुरानी हो गई है, फैशन में नहीं है। चलिए इसके बाद समझते हैं। इसमें, इसमें और इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, देखो क्या कॉमन है? एंटिक्वेरियन, एंटिक्वेटेड, एंटिक एंड एंटिक्वेरियन, ये रूट वर्ड की ताकत है। पहले आप बताइए क्या कॉमन है? कोई बात नहीं बेटा, हो जाती हैं गलतियां।
क्या कॉमन है? यस, अंटी कॉमन है? अंटी, अंटी नहीं बोलते, एंटी बोलते हैं। एंटी मतलब पुराना। तो आंटी से भी हम इसे याद करेंगे, अभी समझिएगा। आंटियां जो कुएं से पानी भरती थी, वो पुराना टाइम था क्या आजकल भरती हैं? पुराने टाइम में भरती थी, आपने देखा हो, सुना हो, पहले कुएं से पानी भरने जाया करते थे। अब ऐसी ऐसी बोरिंग बोरिंग नहीं होती थी, घरों में करा लो अब तो, और चलने दो पाइप, क्या दिक्कत है, टेंशन थोड़ा है। पहले पानी के घड़े लाए जाते थे घर में, तो आंटियां कुएं से पानी लेके आती थी। अब मुझे बताइए, चारों वर्ड्स को क्या एक सिंगल वर्ड से रिलेट किया जा सकता है? एंटिक्वाटेड, एंटिक्वेरियन, एंटिक्यू, एंटिक्वेरियन, चारों का मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड। आंटी का कुएं से पानी भरना पुराना हो चुका, आंटी का कुएं से पानी लेना पुराना हो चुका, आंटी का कुएं से पानी लेना पुराना हो चुका, यहाँ पे भी पुराना हो चुका। ठीक है, तो चारों में हो चुका है पुराना, आउटडेटेड। एक सेकंड लगती है, अगर चीजों को समझें तो वर्ड याद हो जाते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब भी पुराना है, याद करिए। अब कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं हम? शोले। शोले मूवी देखी है तुमने? या कोई इतना यंग तो नहीं जिसने शोले मूवी भी ना देखी हो? एक मूवी थी शोले, है ना, अपने पापा से पूछना अगर तुमने नहीं देखी हो। शोले एक मूवी थी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी, बसंती। अब शोले मूवी बताइए, बहुत कैसी पूरी है? नई है पुरानी है? पुरानी है। तो बोलेंगे अब जो शोले मूवी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, अब थोड़ा ना शोले मूवी चलती है यार। तो अब जो शोले मूवी है वो आउटडेटेड है, ओल्ड फैशनड है, पुरानी है। ठीक है, तो ऑब्सोलेट वर्ड याद करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड देखें, आख। आख का मतलब भी होता है पुराना, ARCH। एक वर्ड लिखिएगा, आर्कियोलॉजी। शायद आपको आ जाए, अभी नहीं। स्पेलिंग लिखिए आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग, सुना है आर्कियोलॉजी? कब आई थी मूवी दीपेंद्र, आपको नहीं पता? गब्बर नहीं सुना रे? छोटा बच्चा है क्या तू? बसंती, इन डॉगमेटिक के सामने मत नाचना। डॉग्स, हाँ हाँ, सब डायलॉग मार लो तुम, सारे डायलॉग आज ही कर दोगे शोले मूवी के। आर्कियोलॉजी, वेरी गुड सुगंधा, सही स्पेलिंग लिखें, ARCH, AEO, ARCHAEOLOGY। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है ये जो आपके म्यूजियम वगैरह बनाए जाते हैं ना, पुरानी चीजें हड़प्पा सभ्यता में निकाली गई हैं, आप बोले मोहनजोदारो में निकली है, ये मूर्ति निकली है, इतना सोना निकला है, तो ये कौन निकालते हैं? पुरातत्व विभाग के लोग। तो उस स्पेशल उस साइंस को कि क्या क्या होता था पहले, कौन सी लिपि प्रयोग की जाती थी, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे बर्तन हुआ करते थे, तो ये सब किसके अंदर है? आर्कियोलॉजी। पुराने लोगों की स्टडी करना, पुरानी चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बोलेंगे आर्क से वर्ड बना आर्कियोलॉजी। अगर आर्कियोलॉजी आता है तो ARCH, आर्किक ने आपका क्या बिगाड़ दिया? ये भी वही है, इसने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इसे पुराना ही कहते हैं। अभी हम रिवाइज करेंगे, जरा 5 मिनट रो दीजिए, लास्ट के 10 मिनट में करेंगे। देखिए, एंटीक्वेटेड तो याद ही हो गया, आंटी कुएं से पानी भरती है, वो ओल्ड फैशन हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। सिनोनिम की बात करूं तो ओल्ड फैशन या आउटडेटेड बोल ही सकती हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो समझाया। अगर एंटोनिम की बात कर दी जाए कि उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा जो आज है, करंट सिचुएशन, मॉडर्न सिचुएशन या न्यू सिचुएशन, मतलब कि जो आजकल चल रहा है उसे आप करंट, मॉडर्न, न्यू कुछ भी कह लीजिए। अगला वर्ड है एंटिक्वेरियन, इसमें भी कुछ नहीं बदला। एंशियंट, पुरानी चीजों को ही, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा, एंटिक्यू, उसे ही कहा जाता है पुराना। सिनोनिम की बात करूं, पहला एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री, जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ते हैं, एंशियंट, मॉडर्न,
तीन, मिडिवल जो बीच में आ गई, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आप जो एंशिएंट पढ़ते हैं वो प्राचीन जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में कहा, तो एंशिएंट भी पुराना है। ये तो आंटी ही हैं, कुएं से पानी निकाल रही हैं, ये भी पुरानी है। और ये आग से वर्ड बना आकिक, ये भी पुराना है। और इसके भी अगर एंटोनिम की बात करें तो रीसेंट बोल सकते हैं, रीसेंट जो अभी चल रहा है, न्यू आजकल जो चल रहा है, मॉडर्न, मॉडर्न माने भी आजकल, करंट सिचुएशन ये भी आजकल। क्या हम इसे फैशनेबल या स्टाइलिश कह सकते हैं? कभी कभी एक आध बार वर्ड आ जाता है आपको कि क्या इसका एंटोनिम फैशनेबल हो सकता है? यस, क्यों नहीं हो सकता? स्टाइलिश हो सकता है। फैशन क्या है बेसिकली? आप किसे फैशन कहते हैं? फैशन वो नहीं है जो 5 साल बाद चलता था, फैशन वही है जो आजकल चलता है। जो आजकल चलता है उसे फैशन कहते हैं, बस जो आज चल रहा हो बस। अगर वो आज पुराना हो गया, चल नहीं रहा, तो वो फैशन नहीं माना जाएगा। अब फैशन तो बदलता रहता है, फिर उसे फैशनेबल तो नहीं कहते। मान लो कि 10 साल पहले तो 2 चोटी बनाने का फैशन था, 20 साल पहले, तो आज तो नहीं है, तो वो तो पुराना हो गया। इसका मतलब टाइम के अनुसार फैशन बदल जाता है, लेकिन फैशन होता है जो रिसेंट चल रहा हो, मॉडर्न चल रहा हो। पुरानों को आप फैशन नहीं कहते। तो फैशन हमेशा किसको शो करता है? नई चीजों को शो करता है। तो अगर बाई चांस मिल जाए कि फैशनेबल दिया गया है उसमें ऑप्शन में, तो ये मत सोचना क्वेश्चन गलत है, फैशनेबल भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट नया वर्ड आया आपके पास, एंटीडिलुवियन। मैंने पढ़ाया था वर्ड, एंटी का मतलब हम पुराना, पिछला, कुछ ऐसा रिलेट करते हैं। तो एंटीडिलुवियन एक नया वर्ड आपके सामने इंडिकेट हो गया। एंटीडिलुवियन का मतलब भी एंटीक्वेरियन ही होता है। तो ये फायदा है कि जैसे आपने एंटे पढ़ लिया पुराना, तो आप कुछ भी वर्ड हो तो आप समझ जाएंगे कि है तो कुछ पुराने से रिलेटेड, एंटी से रिलेटेड, कुछ ऐसा कुछ है कि पुराना होगा, विरोध होगा, तो ऐसा बोलेंगे। अभी आपको वर्ड दिखा एंटीडिलुवियन, है ना? तो एंटीक्वेटेड, अगर आपको एंटी याद था तो ये वर्ड में आप कहीं ना कहीं आपके जो ऑप्शन थे क्लिक कर पाते। और अगर आपने एंटी रूट वर्ड नहीं पढ़ा होता तो फिर कुछ नहीं होना। तो रूट वर्ड की ताकत है कि आपको ऑप्शन से आंसर ठीक करवा देगा। ये तो वही है, आकी तो समझ ही गए होंगे, ARCH पुराने को कहता है। और देखिएगा कुछ नए वर्ड, प्रिमिटिव, प्राइम। प्राइम का मतलब भी क्या होता है? पुराना, प्राइम, प्रिमिटिव, ओल्ड फैशन। अब जो है शोले मूवी नहीं चलती, तो वो क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और नया वर्ड है। एंशिएंट, प्रिमिटिव, ओल्ड फैशन, ऑब्सोलीट, एंटिक्वेटेड, मॉडर्न, अप टू डेट, लेटेस्ट। अब नया वर्ड की लेटेस्ट नया नहीं है यार, मॉडर्न, न्यू, लेटेस्ट और फैशन, स्टाइलिश क्या है? बहुत सिंपल वर्ड है। पर ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाएं और आप सोचें कि ये होगा या नहीं होगा। सेंस समझा करें, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है जो थ्योरी काम करेगी। लैंग्वेज है, फीलिंग काम करेगी। आपको फील करना है कि नई नई चीजें क्या हो सकती हैं, पुरानी चीजें क्या हो सकती हैं, है ना? एफएडी, फैड को ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? फैड मतलब भी तो फैशनेबल है, जो चल रहा है आजकल। वही तो बोला मैंने, फाड़ फाड़ के पहन तो ऐसा बोल लो। यहां से कराती हूँ सिर्फ रिवाइज। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड पढ़ें चलो सभी। पहला वर्ड कंफ्यूजन मतलब उलझन। जैसे ही हमें कंफ्यूजन याद हो गया तो फर्स्ट वर्ड हो गया। फर्स्ट से बताइए कौन सा वर्ड याद कराया था? ऑफस्केशन। उसमें भी फंस गए, इसमें भी फंस गए। बैफलमेंट, बफेलो को पहचानने में उलझन हो जाती है तो हम बोलेंगे बैफलमेंट हो गया है मेरे को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगला वर्ड देखेंगे जंबल एंड टम्बल। जंबल कैसे याद किया? पैराजंबल, पैराजंबल का दूसरा नाम PQRS। पैराजंबल भी क्या कर देते हैं? आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो जंबल, टम्बल ये भी एक जैसे वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनार्की। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो क्या फैल जाएगी? उलझन फैल जाएगी, समस्या फैल जाएगी। मडल में पीछे भी याद करा चुकी हूँ बेटा, है ना? मड का मतलब कीचड़, और कीचड़ में आपका क्या? फंस जाते हो, उलझ जाते हो। पॉप्लेक्स तो आप हर टाइम वैसे ही हम यूज करते हैं नॉर्मल वर्ड। अच्छा अगले देखेंगे, अगले थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, थोड़े से टिपिकल भी हो सकते हैं। बिलीफ, सिद्धांत। डॉक्टर से कौन सा वर्ड? डॉक्ट्रीन। डॉग से कौन सा वर्ड? डोगमेटिक। नेट की हमें क्या हो चुकी है आजकल? आदत, टी नेट। टी की, चाय की भी और नेट की भी, ऐसे याद कर लो। टे नेट, टेनेट का मतलब भी सिद्धांत होता है।
अगले दो वर्ड में कुछ भी नहीं, क्रैड एक रूट वर्ड है, किसका? विश्वास का। ये मैं करा चुकी हूं। क्रेडिट कार्ड बैंक इसलिए देता है क्योंकि उसको आप पर विश्वास है। अगला वर्ड देखेंगे स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मधुर। पहला वर्ड डलसेट। डुअलसेट, डुअल दोनों कानों में जब आप डुअलसेट लगा के सुनते हैं तो आपको म्यूजिक मधुर लगता है, स्वीट लगता है। तीन वर्ड यहाँ पर हैं जो एक ही रूट वर्ड से बने हैं। मेल। मेल का मतलब क्या होता है? स्वीट होता है। तो मैलिफ्लस बोल लूँ, मैलिफ्लेंट बोल लूँ, मेलोडियस बोल लूँ, तीनों का मतलब क्या हुआ? स्वीट हुआ। अगला वर्ड देखेंगे यूफोनिक्स। यूफोनिक मतलब यू मतलब अच्छा, फोनी मतलब साउंड। अच्छे साउंड को भी क्या बोलते हैं? मधुर बोलते हैं। लास्ट वर्ड है आपका ट्यूनफुल। ट्यूनफुल का मतलब क्या है? ट्यून अच्छी है, टोन अच्छी है तो आपका अच्छा लग रहा है, स्वीट लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ओल्ड फैशन्ड। पहला वर्ड पहले बस एक याद कर लो, एंटीकुए। तो एंटीकुआ और वर्ड याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेटेड, एंटीक्यू, एंटीक्वेरियन। समस्या खत्म। आउटडेटेड तो आपको पता ही है, जो डेट से आउट हो गई वो चीज पुरानी है। अब शोले मूवी भी नहीं चलती क्योंकि वो भी क्या है? पुरानी है। ARCH इज ऑल्सो ए रूट वर्ड इंडिकेशन फॉर ओल्ड थिंग्स। तो आर्कियोलॉजी जैसे बना, आर्कियोलॉजी क्या है? जो आपकी पुरानी चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाता है, ओल्ड फैशन कहलाता है। अब आप सारे के सारे वर्ड्स अपने आप से एक बार रिवाइज करें। कोई समस्या है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से उस वर्ड को रिपीट कर दूंगी, ठीक है? जिसको अगर कोई समस्या नहीं है तो क्लास को एग्जिट अभी कर सकते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे कल। हाँ बेटा प्रीति, MAL अलग रूट वर्ड है। MAL तो बैड होता है ना, और MEL अलग रूट वर्ड है। ये स्वीट का है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और बताओ, एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट होता है मैम। कंफ्यूजन भी होता है क्या? जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो कंफ्यूजन ही होगा ना, कौन चोर, कौन पुलिस, कौन सही, कौन गलत, हो गया ना कंफ्यूजन। और कोई बच्चा? सोनू, सोनू कितने दिन हो गए आपको बैच लिए बेटे? फोर लोन का समझाते हैं, देखो विश्वास जी। फोर मतलब आगे के लिए, जो हमेशा, फोर मतलब हमेशा के लिए क्या हो? लोन हो मतलब लोनली हो, अकेला हो। जो बेचारा अकेला रहता है, हमेशा से अकेला रहता रहा है, वो बताइए उदास होगा या नहीं होगा? जो अकेला है वो उदास है। तो फोर लोन का मतलब उदास होता है। हाँ? सारा वर्ड याद है, सब वर्ड याद है, सब वर्ड याद है। स्टार्टिंग से कितने से सोनू? आंसर दीजिए, कितना टाइम हो गया आपको? टाइम, लगभग टाइम बता सकते हैं? सारे वर्ड याद है तो अच्छी बात है। ओशन गुरुकुल से आना, वो करना, टेस्ट देके जाना अपना। हम्म? ठीक है चलो, अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर कल मिलते हैं शाम को। बाय बाय। तो नीतू और मैं करा कैसे रही हूँ? नीतू, नीतू जी का कहना है कि मैम ट्रिक से करवा दिया करें, और मैं कैसे करा रही हूँ? अब इससे ज़्यादा ट्रिक इंडिया में कोई टीचर नहीं पढ़ाता है ना, मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ाती हूँ। सॉरी, कहना पड़ा, मजबूरी है।